नमस्कार, आपका स्वागत है मोबाइल न्यूज़ 24 में। आज दिनांक 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और विक्रम संवत 2082 है। आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार नवंबर के पहले हफ्ते में 2 दिन के दौरे पर भारत आएंगे, जहां वे आज भारत पहुंचेंगे और 5 नवंबर तक नई दिल्ली में रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए महज चंद घंटों का समय बचा है, जहां आज पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के सभी दिग्गज नेता प्रचार के रण में दम दिखा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा दिल्ली वासियों को पॉल्यूशन से बचाने के लिए आज मास्क देने की पहल की घोषणा की गई है। यह घोषणा प्रियंका गांधी के ट्वीट के एक दिन बाद हुई है, जब उन्होंने पीएम मोदी और सीएम रेखा से दिल्ली के पॉल्यूशन पर सहयोग देने की बात कही। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में एक विशाल विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 की वोटिंग आज होगी और नतीजे 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि जेएनयू को भारत में राजनीतिक नेतृत्व की सबसे प्रभावशाली धुरी में से एक माना जाता है। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मतुआ समुदाय के 2 प्रमुख नेता आमने सामने हैं। ममता बाला ठाकुर ने भाजपा पर मतुआ समुदाय के लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में उन्होंने अनशन की घोषणा की है। एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को दिल्ली उड़ान में तकनीकी खराबी की आशंका होने पर उसे मंगोलिया के उलान बटार में एहतियाती तौर पर उतारा गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद को बेकसूर बताते हुए रिहा करने की मांग की है। वहीं भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को आतंकवादियों की चिंता है और उन्हें भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारतीय राजनीति में वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने राजनीतिक दलों में सुधार और मतदाताओं को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि वह योग्यता के आधार पर मतदान करें। उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है, जिससे बरेली और आसपास के जिलों का सफर आसान हो जाएगा। इस ट्रेन से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा का समय कम होगा। यूपी के महाराजगंज जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1200 जोड़ों का विवाह आयोजित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बेटियों की शादी रीति रिवाज के साथ संपन्न करा सकें। बिहार में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बदलाव देखकर दिल्ली वाले घबराए हुए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में न्याय और सामाजिक न्याय की सरकार बनने की बात कही। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और बंद पड़े वायु निगरानी स्टेशनों पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि जब ज्यादातर स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं, तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है। पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हुए वार्षिक चुनाव में एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी एक बार फिर भारी मतों से विजयी होकर लगातार 5वीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के लिए महाभारत थीम पर सजाया जा रहा है। मुख्य चौराहों का नामकरण महाभारत के पात्रों पर होगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में रिंग रोड योजना पर तेजी से काम करने की बात भी कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों का आभार जताया। मुख्यमंत्री धामी ने इसे राज्य के लिए गौरवशाली क्षण बताया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में मुसाबनी में चुनावी सभा की। उन्होंने झामुमो को आदिवासियों, दलितों और गरीबों की पार्टी बताते हुए व्यापारियों के हालातों के खिलाफ लड़ने की बात कही। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए नवंबर का महीना खास होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने से बढ़ी हुई किस्त उनके अकाउंट में आने वाली है। इस योजना को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में शुरू किया था। हिमाचल सरकार ने रेणुका सिंह ठाकुर को क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए 1 करोड़ रुपए दिए। सरकार की खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने पुलिस की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। तलाशी अभियान के दौरान कंबल, बर्तन और रसोई गैस सिलेंडर और कुछ अन्य सामान बरामद किया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में 70% नौकरियां संबंधित जिले के निवासी आवेदकों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है। गुजरात सीआईडी ने देश के कई राज्यों में सक्रिय साइबर फंड ट्रांसफर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इतना ही नहीं, दुबई में बैठे साइबर अपराधियों को 200 करोड़ से भी ज्यादा रकम भेजने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। राजस्थान के जयपुर में एक सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की जान चली गई। एक डंपर ने 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार करें? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें। और अब बारी है कल की न्यूज में कमेंट करने वाले लोगों के नामों। उनके नाम है ईश्वरदीन विश्वकर्मा, राजेंद्र केलवा, प्रकाश रैकवार, रक्षराम आर्या, चंद्रजीत, सत्येंद्र शाह, अशोक कुमार आर्या, संतोष भटनागर, एसपी सिंह, काजल गंगुली, एसपी सिंह, प्रबन कलिता, बलवंत सिंह गिल, राजेश रॉय, शिवजी पटेल, केशव चंद्र तिवारी, प्रवीण कुमार, प्रहलाद पंडित, प्रेमचंद, सुल्तान अंसारी, सुशील पांडे, दिलीप गुप्ता, बॉडी बिल्डर MN, KP तिवारी और सुरेश कुमार। तो इतिहास सभा की ताजा तरीन खबरें, ऐसे खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।